Welcome students. Today we will learn a very simple and important program in Java. Write a program in Java to accept two numbers and find the greatest common divisor GCD of the two numbers. This question has been asked many times in the board examination. Write a program in Java to accept two numbers and find the greatest common divisor GCD of two numbers. In mathematics, greatest common divisor (GCD) is the largest possible integer that divides both the integers. The condition is that the number must be non-zero common divisor. मैथमेटिक्स में किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करने वाला वो सबसे बड़ा इंटीजर GCD कहलाता है. एग्जाम्पल, अगर हम दो नंबर यूजर से इनपुट कराएं और वो नंबर 51 और 34 हों, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा इंटीजर 17 है. तो हमारा जो इन दो नंबर का GCD निकल के आएगा वो 17 निकल के आएगा. आइए अब हम लोग इसके प्रोग्राम सोर्स कोड को समझने की कोशिश करें. प्रोग्राम सोर्स कोड. इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास को बनाएंगे, पब्लिक क्लास GCD, जहाँ GCD हमारा क्लास का नाम है. उसके बाद मेन फंक्शन को बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args. अब हमें इस प्रोग्राम में दो नंबर यूजर से इनपुट कराने हैं और उसका GCD फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. दो नंबर हमारे हैं m और n, वेरिएबल ले रहे हैं i लूप चलाने के लिए. तो ये सारे इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में हम इनको यूजर से लेंगे. तो हम इंट m, n, i, GCD इज इक्वल टू 0. फिर उसके बाद हम एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. स्कैनर क्लास को सपोर्ट करने के लिए हम एक जावा लाइब्रेरी पैकेज डिफाइन करेंगे, import java.util.asterisk. फिर अब दो नंबर हमें यूजर से इनपुट कराने हैं, तो system.out.println एंटर टू नंबर्स. m इज इक्वल टू sc इज इक्वल टू नेक्स्ट इंट. सिमिलरली n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. अब हम एक लूप चलाएंगे जिसमें i की वैल्यू 1 से लेकर के n या m तक जिस नंबर भी तक हम चाहें उसको लूप चला सकते हैं, क्योंकि हमारा GCD जो होता है वो किन्हीं भी दो नंबर जो हमने यूजर से इनपुट किए हैं उसमें किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता. यानी कि उन दोनों नंबर से कोई छोटी ही वैल्यू या बराबर वैल्यू हमारे पास GCD के फॉर्म में आएगी. अब हमने यहाँ पर n तक लूप चला दिया और i प्लस प्लस. अब जैसे ही लूप एग्जीक्यूट करेगा हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो m और i की वैल्यू है वो क्या i से डिविजिबल है. अगर डिविजिबल है तो हम GCD में उस i की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक हमें मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू से वो दोनों नंबर डिवाइड होते हैं. फाइनली हमारे पास जब लूप फिनिश हो जाएगा तो हमारे पास GCD की वैल्यू GCD नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. फाइनली उसको हम प्रिंट करा देंगे. तो प्रिंट कराने के लिए system.out.println GCD ऑफ द गिवन नंबर्स आर प्लस GCD. उसके बाद मेन क्लास के करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे. उसके बाद क्लास के करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे. आइए अब हम इसके ड्राई रन को समझने की कोशिश करते हैं. इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमसे दो वैल्यू यूजर से इनपुट कराएगा, m और n. तो यहाँ पर हमने मान लीजिए कि m की वैल्यू हमने 4 ले ली और n की वैल्यू 6 ले ली. और जो हम लूप चला रहे हैं वो i इज इक्वल टू 1 से शुरू कर रहे हैं और i लेस देन इक्वल टू m तक चला रहे हैं, यानी कि 4 तक हम लूप चलाएंगे. 1 से लेकर 4 तक का ये लूप चलाएंगे. सबसे पहले i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो जाएगी. फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे. कंडीशन चेक करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर हम एग्जीक्यूट करेंगे. बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. एक में इफ कंडीशन दी हुई है जिसमें हम
m और n को i से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं कि वो दो से डिविजिबल है कि नहीं है। डिविजिबल है तो i की वैल्यू GCD में स्टोर कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद GCD से फिर से हम i में इंक्रीमेंट कर देते हैं और कंडीशन चेक करेंगे क्या i जो है वो अभी भी m से छोटी है या बराबर है। अगर बराबर छोटी है या बराबर है तो लूप में फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और इस तरह से ये स्टेप चलता जाएगा जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाएगी। सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी। जब 1 होगी तो हम कंडीशन चेक करेंगे कि i की वैल्यू क्या m से छोटी है, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी के अंदर जाएगा, वहां हम चेक करेंगे m मॉडुलस i इज इक्वल टू 0 एंड n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, यानी कि 4 डिवाइड बाई i इज इक्वल टू 0 एंड 6 मॉड i इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो GCD की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। इस तरीके से जब फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से हम चेक करेंगे, फाइनली हमारी GCD में 2 वैल्यू आ जाएगी। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू हो जाएगी। फिर बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे m मॉडुलस i इज इक्वल टू 0 एंड n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 6 को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इस केस में क्या होगा कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारी GCD की वैल्यू 2 ही रहेगी। इस तरीके से i की वैल्यू 4 हो जाएगी और फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे 4 लेस देन, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी 4 लेस देन इक्वल टू 4 पे। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ कंडीशन m मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0 एंड n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और GCD की वैल्यू 2 ही रहेगी। i की वैल्यू 5 हो जाएगी। i की वैल्यू 5 पर हम चेक करेंगे कि 5 आर से बड़ा 4 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है। इस केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो हमारा जो GCD की वैल्यू है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, GCD ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू 2। होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। So that's all for today. Hope you liked this video. We will meet in the next part of this video with some more important questions. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.